जब एक देश अपने दुश्मनों को बिना गोली चलाए डरा सकता है और जब वही देश अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर भी अपने झंडे गाड़ने लगे तो समझ लीजिए विश्व शक्ति संतुलन बदलने वाला है। एक ओर भारत की परमाणु ताकत को लेकर दुनिया भर में बेचैनी है तो दूसरी ओर ISRO के जरिए भारत मानव स्पेस मिशन की उस रेस में उतर चुका है जहां अब तक केवल अमेरिका, रूस और यूरोप का दबदबा था। क्या ये घटनाएं इत्तेफाक हैं या फिर भारत अब दो मोर्चों पर धरती और अंतरिक्ष नई वैश्विक रणनीति बना रहा है? दुनिया ने हमेशा भारत को एक शांतिप्रिय राष्ट्र माना, लेकिन भारत की परमाणु चुप्पी आज वैश्विक गलियारों में सबसे तेज आवाज बन चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास अब 180 से भी ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हैं और ये संख्या पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़ी है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई खुली धमकी नहीं, फिर भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, रणनीतिक दबदबे के लिए भी परमाणु संतुलन साध रहा है। उधर ISRO ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जो देश के हर नागरिक को गौरवान्वित कर सकता है। भारत पहली बार एक्सियम स्पेस के X4 मिशन में हिस्सा ले रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंसानी मिशन के तौर पर अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष नीतियों का नया अध्याय है, जहां अब हम केवल सैटेलाइट नहीं, बल्कि मानव मौजूदगी के साथ वैज्ञानिक प्रयोग करने जा रहे हैं। ये वही स्पेस है जहां कभी सिर्फ अमेरिका और रूस का एकाधिकार था। परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत अब MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड तकनीक की ओर बढ़ रहा है, मतलब एक मिसाइल कई टारगेट। और यही बात चीन के लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल, जो 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मगर इस सारी तैयारी के पीछे भारत की नीति साफ है, पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन इतिहास में दर्ज हो जाए। ये एक शांत ताकत है, मगर जब ये जागती है तो वैश्विक भू राजनीति हिल जाती है। X4 मिशन में भारत सिर्फ एक यात्री नहीं है, बल्कि एक सहयोगी है जो अपने 7 अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रयोगों को साथ लेकर जा रहा है। इनमें माइक्रोग्रेविटी में पौधों की ग्रोथ, स्क्रीन का मस्तिष्क पर असर और मसल डिस्फंक्शन जैसे विषय शामिल हैं। ये शोध सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष डिप्लोमेसी के लिए भी अहम है। और सबसे दिलचस्प बात, इन प्रयोगों को भारत के छात्रों और वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है, जो अब सीधे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर टेस्ट किए जाएंगे। जब एक ओर भारत अपनी मिसाइलों में कैनिस्ट्राइजेशन और हाई अलर्ट लॉन्च तकनीक शामिल कर रहा है और दूसरी ओर स्पेस मिशन में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के जरिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा है, तो यह सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि कूटनीति की सबसे ताकतवर चाल होती है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ सबने भारत को अब एक भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक प्लेयर की तरह देखना शुरू कर दिया है। और यही वह समय है जब भारत चुपचाप लेकिन दृढ़ता से नए वैश्विक संतुलन की नींव रख रहा है। इन दोनों घटनाओं को साथ जोड़िए, एक राष्ट्र जो धरती पर परमाणु संतुलन संभाल रहा है और वही राष्ट्र अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति के साथ विज्ञान की सीमाएं तोड़ रहा है, तो सवाल खुद खड़ा होता है, क्या भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन गया है, जो खेल के नियम नहीं मानता बल्कि खुद नियम गढ़ता है? शायद आने वाला समय इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है, और वो भी बहुत तेजी से। लेकिन भारत अकेला नहीं है जो रणनीति के नए नक्शे खींच रहा है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब जंग की रिहर्सल नहीं, सीधी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में टारगेटेड स्ट्राइक्स शुरू कर दी है और जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दागे हैं। अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र तीनों को डर है कि यह एक सीमित संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले सकता है। और भारत वो इन घटनाओं से दूर नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम, भारतीय मजदूरों की सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन सब इससे सीधे प्रभावित होते हैं। वहीं एक और गुप्त मोर्चा खुल चुका है, रूस और उत्तर कोरिया के बीच। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री ने प्योंगयांग का दौरा किया और अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस उत्तर कोरिया से आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और गोला बारूद ले रहा है। बदले में उत्तर कोरिया को मिलने वाली है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और परमाणु समर्थन। ये सौदा पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है, लेकिन भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि यह एशिया में परमाणु संतुलन को बिगाड़ सकता है। चीन के पहले से आक्रामक रवैये के बीच अब उत्तर कोरिया को एक नया मजबूत सहारा मिल रहा है और ये भारत की रणनीतिक गणनाओं में एक नया जोड़ बन गया है।
लेकिन इससे भी बड़ा खेल चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां अमेरिका और चीन अब सीधे आमने सामने हैं। अमेरिका ने एक बार फिर चीन की एआई और सेमीकंडक्टर कंपनियों पर नई पाबंदियां लगा दी हैं, खासकर हुआवेई, एसएमआईसी और जेडटी जैसी कंपनियों को। जवाब में चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर कड़े नियंत्रण की धमकी दी है, यानी वो कीमती तत्व जिनसे भारत और अन्य देश भी अपनी तकनीक बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की ये जंग अब सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक बादशाहत की जंग बन चुकी है। और भारत इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे या तो दबाव में आना पड़ेगा या फिर नया मोर्चा खोलना होगा। तो एक तरफ भारत अपने विज्ञान और सुरक्षा से विश्व मंच पर खड़ा हो रहा है, और दूसरी ओर दुनिया के 3 सबसे बड़े मोर्चों पर मिडिल ईस्ट की जंग, एशिया की परमाणु ध्रुवीकरण और टेक्नोलॉजी की ग्लोबल जंग तेज होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि भारत कहां खड़ा है, सवाल ये है क्या भारत अब खुद मोर्चा तय कर रहा है। अब जरा नजर डालते हैं उस समुद्री क्षेत्र की ओर जहां अगला टकराव सिर्फ जहाजों का नहीं, वैश्विक सैन्य रणनीतियों का होने वाला है। साउथ चाइना सी। चीन ने हाल ही में फिलीपींस के करीब कई कृत्रिम द्वीपों पर भारी सैन्य तैनाती कर दी है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, नेवल रेडार और एंटी शिप वेपन्स तक शामिल हैं। ये वो इलाका है जिसे अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मामला मानता है और चीन इसे अपनी संप्रभुता का प्रश्न। लेकिन भारत इस लड़ाई से दूर नहीं, क्योंकि इंडो पैसिफिक की यही जलधारा भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और समुद्री व्यापार की रीढ़ है। क्या भारत अब क्वाड देशों के साथ मिलकर इस युद्ध के पानी में कूदने जा रहा है? और इसी वक्त पाकिस्तान की सरहद के उस पार फिर से कुछ अजीब गतिविधियां देखी जा रही हैं। एलओसी के पास अचानक आतंकवादियों की घुसपैठ तेज हो गई है। रॉ और एनएसए की लगातार इमरजेंसी बैठकें हो रही हैं। खुफिया सूत्र बताते हैं कि पीओके में फिर से लॉन्च पैड्स एक्टिव हो गए हैं। क्या यह सिर्फ चुनावी हलचल है, या भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे जवाब के लिए मानसिक रूप से तैयार है? भारत सरकार भले चुप हो, लेकिन सेना की हलचल बता रही है कि कोई बड़ा जवाब तैयार किया जा रहा है, वो भी बिना किसी सार्वजनिक ऐलान के। अब चलते हैं रूस और नेटो के टकराव की उस रेखा पर जो हर दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है। यूरोप की सीमा पर नेटो ने पोलैंड, लिथुआनिया और बाल्टिक देशों में हजारों सैनिक और भारी हथियार भेज दिए हैं। ये सब यूक्रेन युद्ध के और फैलने के डर से हो रहा है। रूस ने भी जवाब में कलिनिंग्राड में न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें तैनात की हैं। ये साफ है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ कीव या डोंबास तक सीमित नहीं रहा। भारत की स्थिति यहाँ भी बेहद नाजुक है, क्योंकि रूस हमारा सामरिक मित्र है, लेकिन यूरोप के साथ हमारा व्यापार और टेक्नोलॉजी साझेदारी भी गहरी होती जा रही है। क्या भारत अब 2 ध्रुवों के बीच से अपनी रणनीति को बिना झुलसे निकाल पाएगा? लेकिन सारा जियोपॉलिटिकल मोर्चा धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी सिमट रहा है, और वहां अब भारत और जापान एक नई जोड़ी के रूप में उभर रहे हैं। हाल ही में भारत और जापान ने मिलकर एक साझा लूनर मिशन पर काम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी बेस बनाना। ये मिशन न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है, क्योंकि जिस दिन कोई देश चंद्रमा पर मिलिट्री या सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, वो पृथ्वी के हर देश पर निगरानी रखने की क्षमता पा लेता है। चीन पहले से ही ऐसे प्रयासों में लगा हुआ है, तो क्या भारत और जापान मिलकर स्पेस वेपनाइजेशन की नई धुरी बनने जा रहे हैं? तो सोचिए, जब धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत अपने मोर्चे खोल रहा है और हर दिशा में नई गठबंधनों की नींव रखी जा रही है, क्या हम वाकई किसी नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत देख रहे हैं? क्या भारत अब सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि गेम सेट करने वाला देश बन चुका है? अगर आपको भी लगता है कि भारत की खामोश रणनीति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए इंडिया इज राइजिंग, और ऐसे ही गहरी लेकिन सच्ची इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब दुनिया की राजनीति एक फिल्म की तरह चल रही हो, तो आपको चाहिए एक ऐसा चैनल जो रखता है दूसरों से एक कदम आगे।